अमेरिकी ही अब डोनाल्ड ट्रंप को पागल करार दे रहे हैं। और ये कोई आम नागरिक नहीं पागल करार दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो डिफेंस सेक्टर में, या यूं कहे कि अमेरिका के लिए कई मायनों में बड़ा योगदान दे चुके हैं। वो बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो चुका है। ये एक बयान है जिसको मैं आगे सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जिस खबर के बारे में आपको बताऊंगा वो जुड़ी है हिजबुल्लाह के एक बेहद खतरनाक अटैक से। और ये ऐसा हमला है इस जंग का अब तक का ऐसा सबसे बड़ा हमला है जिसमें हिजबुल्लाह ने सबसे मोस्ट एडवांस मिसाइल को इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह का ये ऐसा पहला हमला है इस जंग का जिसमें उसने इजराइल के वॉरशिप को तबाह किया है। जी, वॉरशिप पर हमला किया है और यह भी कहा है कि वॉरशिप पर आग लगी है उसके हमले के बाद से। और यह इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरनाक हमला है क्योंकि ईरानी मिसाइलों ने एक बार भी इजरायली वॉरशिप को नहीं टच किया, जबकि ईरानी मिसाइलें लगातार यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को निशाना बनाने की बात कहता रहा है आईआरजीसी अपनी मिसाइलों के द्वारा। लेकिन ये इस जंग का पहला ऐसा अटैक है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। पूरी डिटेल में अभी से स्टोरी में हम उतरेंगे। इसके अलावा हाइफा में बहुत बड़ा हमला किया है। हाइफा आप जानते हैं कि इजराइल का रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम इलाका है और वहां बड़ा हमला किया है। साथ में नेगेव में एक बड़ा अटैक किया है। आपको मैं बताऊं कि ईरान के पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हमला किए जाने के बाद एक बड़ा हमला किया और बताया गया कि उसमें जान माल का भी नुकसान हुआ है। उससे भी जुड़ी खबरें आपको बताऊंगा। ये ताज़ा हमलों से जुड़ी खबरें और कुछ अपडेट्स हैं अमेरिका के उस दावे को लेकर के जिसमें उसने कहा कि हमने अपने पायलट को ईरान की ज़मीन से सुरक्षित निकाल लिया। उससे जुड़े मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और ताज़ा अपडेट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जिन ईरानियों ने सोची क्या उनमें जज्बा होगा, क्या ताकत होगी, किस तरीके का साहस होगा कि एक बुजुर्ग अपनी गन लेकर के, अपनी बंदूक लेकर के अपने घर से दूर जाता है और बच्चों से कहता है कि घर से मत निकलना और हम इसको निशाना बनाने जा रहे हैं। और बैक टू बैक कई शॉट मारता है और नतीजा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरता है। पूरी कहानी बताई है बाकायदा, अभी मैं उसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। और इसके अलावा कितना बड़ा नुकसान हुआ और क्या अमेरिका छिपा रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और ट्रंप के पागलपन पर बात जरूर करेंगे। पागलपन जब मैं कह रहा हूं तो कोट एंड कोट अमेरिकियों के द्वारा यह किया जा रहा है। और इजराइल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो बवाल मचा, उससे जुड़ी ताजा तस्वीरें आई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो को हिजबुल्लाह के द्वारा जारी किया गया और जो बात कही गई है वो मैं आपको बता देता हूं। हिजबुल्लाह ने दावा किया दोस्तों कि 68 नॉटिकल मील की दूरी पर, 68 नॉटिकल मील मतलब 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर उसने इजरायली वॉरशिप को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया है। जरा ये तस्वीर ये ट्वीट देखे। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर और तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म इस खबर को कंफर्म कर चुके हैं। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया जब तक ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। बताया गया कि हिजबुल्लाह अनाउंस दैट द स्ट्रक ऑन इजरायली वॉरशिप इन द कोस्ट ऑफ लेबनान। लेबनान के तट पर जो इजराइल का वॉरशिप था उस पर उसने अपनी मिसाइल से हमला किया। नाउ इन द ओपन सी द इजरायली वॉरशिप दैट अटैक्ड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, आवर होम्स एंड आवर सिविलियंस लुक एट इट बर्निंग। सीधे तौर पर यह दावा किया गया कि जिस वॉरशिप से हमारे घरों को, हमारे लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, हमने उसको अपनी मिसाइल से निशाना बनाया और अब वो जल रहा है। इन डिफेंस ऑफ लेबनान एंड इट्स पीपल एंड द रिस्पॉन्स ऑफ इजरायली एनिमी, continued bombardment of village and cities, destructions, infrastructure and displacement of civilians. The Mujahideen of the Islamic Resistance target an Israeli warship at 12 बजकर के स्थानीय समय के अनुसार 5 मिनट पर यह हमला किया गया और बताया गया the warship was 68 nautical miles of the Lebanese coast and preparing to launch attack on Lebanese territory। बताया गया उस वक्त हमला किया गया जब वो
लेबनान के भीतर हमला करने की तैयारी कर रहा था, उस वक्त ठीक 68 नॉटिकल माइल्स पर यह हमला किया गया, यह दावा किया गया। दोस्तों, जब यह बात कही जा रही है तो इसके मायने कुछ और भी निकलते हैं, और वो मायने क्या हो सकते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर खड़े अगर वॉरशिप पर हमला किया गया तो इसका मतलब लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया, और इस जंग में पहली बार हिजबुल्लाह ने इतनी लंबी दूरी का इस्तेमाल किसी वॉरशिप को निशाना बनाने के लिए किया है। और बताया यह जा रहा है कि वॉरशिप को बहुत नुकसान पहुंचा है और इसमें कई सारे लोग मारे जाने की भी संभावना है और कई सारे लोगों के हताहत होने की भी संभावना है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि इजराइल की तरफ से नहीं हुई है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जरा इस वीडियो को देखिए। यह हाइफा पर एक बड़े हमले का वीडियो है। ईरान ने निशाना बनाया है अपनी मिसाइलों के जरिए, और बताया गया कि इसमें 4 लोग, उस वक्त तक 4 लोग घायल हुए थे जिस वक्त यह हमला किया गया, लेकिन उसके बाद खबरें अलग अलग सोर्सेज से आई कि इसमें कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं। जरा देखिए, 4 लोग इसमें घायल हुए थे और एक जो है सीरियसली वॉन्डेड था, यानी कि जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं उसी से रिलेट की जा रही हैं। कुछ और तस्वीरें देखिए, ये हाइफा पर क्लैश रिपोर्ट नहीं वीडियो जा रही है। देखिए, ये दूर का वीडियो है, एक इमारत से शूट किया गया वीडियो, और आप देखिए ऊपर से राइट कॉर्नर में किस तरीके से वहां पर धुएं का गुबार उठ रहा है। अब ये देखिए, ये डिस्ट्रक्शन देखिए, तस्वीर देखिए, मतलब बड़ा प्रिसाइजली टारगेट किया गया है कोऑर्डिनेटेड वे में, क्योंकि जिस जगह को निशाना बनाना था, जिस इमारत को निशाना बनाना था, सिर्फ उसी को निशाना बनाया गया। और ये उसके मलबे की तस्वीरों से साफ है। और इस हमले के बाद भीड़ देखिए, जबरदस्त तरीके से भीड़ है, अफरा तफरी का माहौल है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू की टीमें हैं, सैकड़ों लोग मौके पर हैं, एम्बुलेंसेज हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सीधा है कि बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और कई सारे लोग मारे भी गए हो सकते हैं, क्योंकि इतनी अफरा तफरी। और आप अगर गौर से देखेंगे तो जो आम पब्लिक है वो इस पूरे इलाके से आउट है, सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू टीमें हैं, बाकायदा उसको कवर अप किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि एक बड़ा अटैक जो है हाइफा पर किया गया है। कुछ और तस्वीरें देखिए, ये बड़ा अटैक किया गया है। इन तस्वीरों को सबसे पहले देखिए, ये अटैक ईरान ने उसके बाद किया जब उसके इलाके पर हमला किया गया, और उसके किस इलाके पर हमला किया गया वो मैं आपको बताता हूं। अब जरा एक और वीडियो देख लीजिए, ये देखिए, ये दूर का वीडियो है, दूर से लोग काफी दूर से ये वीडियो बना रहे हैं। ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए, इसमें क्या बताया गया कि दक्षिणी इजराइल के नेवोत होवो इंडस्ट्रियल जोन पर ईरानी हमले का ये वीडियो है। दक्षिणी इजराइल का नेवोत होवाव यह इलाका है, ये इंडस्ट्रियल जोन पर हमला किया गया है। यह स्थल नेगेव रेगिस्तान के बीरशेबा के पास स्थित है। इजराइल के प्रमुख रासायनिक और खतरनाक एक तरीके से एलिमेंट्स का ये गढ़ माना जाता है, खान मानी जाती है, और उसको निशाना बनाया गया। यह हमला उस दिन के बाद हुआ जब इजराइल ने, इसमें जो बताया गया, इजराइल ने पुष्टि की कि उसने दक्षिणी पश्चिम ईरान के माहशहर में एक बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कई पेट्रोकेमिकल इकाइयों को निशाना बनाया गया, जिसमें 5 नागरिकों की मौत हुई थी। और उसके बाद दोस्तों ईरान ने इस पर हमला किया है। एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरीके से ईरान ने एक बड़ी फैसिलिटी पर मिडिल ईस्ट में हमला किया। जरा ये वीडियो देखिए, ये बॉप्को ऑयल फील्ड है, ऑयल रिफाइनरी है, इसको निशाना बनाया गया है। और आपको पता है कि ये बहरीन में स्थित है, बहरीन में लगातार ईरान हमले कर रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दरअसल 2 तारीख की है, 2 अप्रैल की तस्वीर है। ये मैं क्यों आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मतलब ये तस्वीर 2 अप्रैल के हमले के बाद की है। ये तस्वीर 2 अप्रैल को जो हमला किया था ड्रोन फैक्ट्री पर, और इसी फैक्ट्री में F-15, F-16
के पायलट के लिए हेलमेट भी बनाए जाते हैं और भी बहुत सारा डिफेंस का सामान बनाया जाता है, और उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है उस हमले में। ये तस्वीर ये देखिए, ज़बरदस्त तरीके से पूरी की पूरी जो फैक्ट्री है ये तबाह हो गई है। बताया ये जा रहा है कि इस फैक्ट्री का 70% हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और इस बात की जानकारी येदियोत एहरोनोत जो हेब्रू मीडिया के बड़ा मशहूर समाचार पत्र है उसके जरिए ये जानकारी प्रकाशित की गई, और ये उसका तस्वीर है जो मैंने आपको दिखाया। ये IRNA न्यूज एजेंसी है, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया। बताया गया कि इजरायली मीडिया येदियोत एहरोनोत confirmed that the Israeli drone factory in Tel Aviv was completely destroyed after being directly hit by an Iranian missile and cannot operate again। बताया गया कि अब दोबारा चालू होने की स्थिति में नहीं है। अब खबर 2 दिन से चर्चा में रह रही उस विजुअल की को लेकर के, जिसमें यह दावा किया गया कि ईरान से सकुशल अमेरिका ने अपने पायलट को निकाल लिया। सकुशल कैसे निकाल लिया, इस वीडियो को जरा देखिए। रात का वीडियो, जबरदस्त टकराव हुआ था और कई लोग उसमें घायल हुए थे, और आपको पता है कि अब रिपोर्ट्स निकल के सामने आ गई हैं। F-15, A-10, F-16, दो ब्लैक हॉक, KC-135, दो ये तो पूरी तरीके से नेस्तनाबूत हो चुका है। अभी उनका मलबा भी दिखाऊंगा, और ये उस टकराव का वीडियो है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। नरेंद्र मिश्रा रख ले रहे हैं। ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका और ईरान के सुरक्षा कर्मियों के बीच जमीनी टकराव की खबर है। अब युद्ध जमीनी स्तर पर उतर गया है, क्या इस तरीके की बात कही जा रही है। अब जरा ये वीडियो देखिए। ये अमेरिका के उन्हीं विमानों का मलबा है, आप देखिए किस तरीके से दुनिया की सो कॉल्ड सुपर पावर को मलबे में तब्दील कर दिया है। ये वो महंगे महंगे हथियार, महंगे महंगे फाइटर जेट हैं, ड्रोन हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जिनको दुनिया भर का प्रोपेगेंडा रच के डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका दुनिया भर में बेचता है। दरअसल उनकी हैसियत ईरान ने ये कर दी है। और ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ? कुछ आदिवासी लड़ाकों के द्वारा उनके राइफल से किए गए फायर से। वो कहानी मैं अभी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक और ये आरटी का भी वीडियो देख लीजिए। IRIB ने देखे क्रैश साइट पर देखे ये वीडियो जारी किया, अमेरिका का झंडा लगा करके बाकायदा बताया कि देखिए ये है अमेरिका का। कितने कितने मारे गए हैं ये जरा देख लीजिए। क्लैश रिपोर्ट की खबर है। कंफर्म लॉस क्या हुआ है? एक F-15E डिस्ट्रॉय हो गया, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो गए, एक MH-6 लिटिल बर्ड वो भी डिस्ट्रॉय हुआ है, एक A-10 थंडरबोल्ट वो भी डिस्ट्रॉय हुआ है। इसके अलावा 2 C-130 हरकुलिस ये डिस्ट्रॉय हुए हैं। इसके अलावा 2 MQ-9 ड्रोन डिस्ट्रॉय हुए हैं। यानी कि 2 ड्रोन, 2 जो कैरियर वाले होते हैं, एरियल रिफ्यूलिंग वाले, वो माफ कीजिएगा जो एक तरीके से कार्गो टाइप के जो प्लेन होते हैं वो, और इसके अलावा पूरी सूची। और इसके अलावा जो अभी अनकंफर्म्ड है उनमें एक F-16 है, एक KC-135 है स्ट्रेटो टैंकर एरियल रिफ्यूलिंग वाला, और एक जो है A-10 है थंडरबोल्ट। 3 अभी अनकंफर्म्ड है जिनको हिट किया है, और बाकी ऊपर के जो हैं वो तो मार गिराए ही गए हैं। लेकिन कैसे मार गिराए गए? एक चैनल पर बैठे उस आदिवासी शख्स ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा हिस्सा सुने, और मैंने इसका पूरा जो सबटाइटल है वो पढ़ा है। मैं अभी आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा, पहले छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। ये कहानी वाकई में, इसलिए ये कहानी आपको जाननी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें यह पता चलता है कि ईरान क्यों नहीं हार सकता। ईरान को आंकने में मिस कैलकुलेशन अमेरिका और इजराइल को कहां हुआ, इस कहानी में यह पता चला। एक शख्स, उसने जब 2 हेलीकॉप्टर्स को देखा आसमान में उड़ते हुए और बहुत नीचे, तो वो उसने पता सबसे पहले इस शख्स ने क्या किया, ये अपने घर से दूर गया, 200-400 मीटर दूर, ताकि हमला इसके घर पर ना हो।
और वहां पर जब गया और वहां से जाकर के इसने उस पर निशाना लगाया, एक के बाद एक। पहला निशाना लगाया इसने आगे के हिस्से पर, बताया 2 बुलेट इसने मारी कॉकपिट के हिस्से पर, और फिर पीछे उसने मारी बुलेट, और उसके बाद ये सारा का सारा गेम शुरू हुआ। बाकी लोग भी आए, और इस दौरान ये जो बच्ची आप छोटी सी देख रहे थे इस वीडियो में, ये बच्ची क्या कह रही थी, इस बच्ची से जब पूछा गया कि क्या कहा, तो ये इस शख्स ने बताया कि लगातार इसकी ये बच्ची ये बता रही थी कि इसको मारो, क्योंकि इसने ईरान के उन स्कूली बच्चों को मारा है। ये है ईरान के लोगों का जज्बा, और ये तो वयस्क है। वो छोटी सी बच्ची बिना डर के, बिना भय के, बिना खौफ के अपने घर से लगातार चिल्ला चिल्ला करके हौसला बढ़ा रही थी इस शख्स का। ये कहानी है इस पूरे वीडियो को जो मैंने आपको सुनाई है बेहद शॉर्ट में। और इस बीच हौतीज ने एक बार फिर से एक ऐलान किया, उसने बेन गुरियन एयरपोर्ट और जफा में हमला किया है। ये कहा है अल जजीरा की ये खबर देखिए, बताया गया यमनी हौतीस मिलिट्री स्पोक पर्सन याया सारी हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्ट्राइक ऑन इजराइल बेन गुरियन एयरपोर्ट इन जफा, सेइंग ड्रोन एंड क्लस्टर म्यूनिशंस वेर यूज्ड। बताया गया ड्रोन और क्लस्टर म्यूनिशंस के जरिए ये हमला किया गया। और डोनाल्ड ट्रंप पागल क्यों हो गया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस ये ट्वीट देखिए, ये बीते दिन का ट्वीट है। इसने कहा आज सोमवार है, और इसने रविवार की शाम को ये ट्वीट किया और बताया कि ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान। मतलब ये धमकी दी। सोचिए कितना बेशर्म किस्म का ये व्यक्ति है, ये बात कह रहा है और बड़ा छाती चौड़ी करके कह रहा है। और जबकि इसको इसकी औकात अभी 24 घंटे 36 घंटे पहले ईरान ने दिखाई, इसकी सारी सुपर पावर की जो हैसियत थी वो दुनिया के सामने लापट की। अब इसने ये ट्वीट किया, तो पाकिस्तान में बैठे ईरानियन एम्बेसी ने क्या इसको जवाब दिया। बताया गया डोनाल्ड जे ट्रम्प मस्ट बी इम्पीच्ड एंड डिस्क्वालिफाइड ड्यू टू द imbalanced behavior and the incompetency to take high ranking official tenure। सीधे तौर पर ये इसमें कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को फौरन जो है एक तरीके से उनको हटा देना चाहिए। कहा गया डोनाल्ड ट्रंप को असंतुलित व्यवहार और उच्च पदों की जिम्मेदारियों को निभाने में अक्षमता के कारण महाभियोग चला करके अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। जिम्मेदारी का बोझ कांग्रेस पर है, उन लोगों पर है जिन्होंने इसे चुना है, और उस कैबिनेट पर भी जो 25वें संशोधन को लागू न करके देशद्रोह कर रही है। यानी कि सीधे ईरान ने यह बड़ा हमला बोल दिया। अब एक हमला तो ईरान के अंदर से भी आ रहा है। डॉक्टर जॉन कार्टर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो दुनिया के लिए खतरनाक, सबसे खतरनाक डिसऑर्डर है। सुनिए जरा क्या कुछ कर रहे हैं। छोटा सा is both evil and demented. It was a rich Berkeley obscurity, I recognize. जबरदस्त तरीके से ये बताया गया। अच्छा एक और देखिए बयान आया, रिटायर्ड 4-स्टार नेवी एडमिरल फॉर्मर नेवी सील विलियम मैकरेवन, इनको डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर, उनके फैसलों पर एक बयान आया, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये प्रोटेक्ट कमला हैरिस नाम का एक ट्विटर हैंडल है, अमेरिकन ही है, बहुत संभावित है, और वहां से ये बयान आया। इसमें क्या बताया गया, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, आप देखिए जरा। बताया गया कि सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड 4-स्टार नेवी एडमिरल, इन्होंने बताया कि आपके कार्यों के कारण आपने हमारे बच्चों की नजरों में हमें शर्मिंदा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है, विश्व मंच पर हमें अपमानित किया, और सबसे बुरी बात, आपने एक राष्ट्र के रूप में हमें बांट दिया है, विभाजित कर दिया है। यह सीधे तौर पर कहा गया। साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।